हरे राम हरे कृष्णा संगत जी, नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं आपका अपना भाई हूं और आज रविवार की इस शुभ संध्या में लेकर आया हूं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्संग जो सिद्ध करती है कि गुरुजी की शरण में जाने से कैसे काल भी शीश झुकाता है। यह है श्री राजकुमार सिंह की जीवन मृत्यु की गाथा, एक ऐसे व्यक्ति की जो कैंसर की अंतिम स्टेज में पहुंचकर मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, लेकिन गुरुजी महाराज के चमत्कारी आशीर्वाद से न सिर्फ जीवनदान पाया बल्कि आज पूर्णतः स्वस्थ होकर दूसरों की सेवा कर रहा है। आज की यह सत्संग उन सभी के लिए है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर यह सत्संग आपके दिल को छूती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चलिए सुनते हैं राजकुमार जी की मृत्यु से जीवन की अद्भुत यात्रा। राजकुमार सिंह की सत्संग, कैंसर से पूर्ण स्वास्थ्य तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं बिहार के पटना शहर में एक छोटा हार्डवेयर का व्यापार करता हूं। मेरी पत्नी सुधा देवी और 2 बेटियां हैं, 20 साल की पूनम और 17 साल की सोनम। संगत जी, कई साल पहले मैं एक सामान्य व्यापारी था। 45 साल की उम्र में मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था। बच्चियों की पढ़ाई ठीक से हो रही थी। परिवार खुशहाल था। 2003 की शुरुआत में मुझे लगा कि मेरा वजन लगातार कम हो रहा है। पेट में कभी कभार दर्द रहता था। शुरू में मैंने इसे सामान्य कमजोरी समझा। सुधा कहती थी, राजकुमार जी, आपका वजन बहुत कम हो गया है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं कहता था, अरे, काम की टेंशन है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद जब दर्द बढ़ता गया और वजन 15 किलो कम हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। जांच में चौंकाने वाली खबर। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और कुछ ब्लड टेस्ट। मुझे लगा कि शायद कोई छोटी मोटी समस्या होगी, लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजकुमार जी, मुझे अफसोस है, आपको पेट के कैंसर की 3री स्टेज है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कैंसर? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर साहब, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैंने कांपती आवाज में कहा। डॉक्टर ने कहा, कैंसर शुरू में साइलेंट होता है, अब तुरंत इलाज शुरू करना होगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों करवाना पड़ेगा। जब मैंने इलाज की फीस पूछी तो डॉक्टर ने कहा, 5 से 7 लाख रुपए लगेंगे और फिर भी गारंटी नहीं है। घर जाकर सुधा को बताना सबसे कठिन काम था। जब मैंने कहा कि मुझे कैंसर है तो सुधा बेहोश हो गई। पूनम और सोनम रो रो कर पागल हो गई। पूनम कहती थी, पापा, आप ठीक हो जाएंगे ना, हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे। मैंने हिम्मत दिखाई और कहा, बेटी, पापा जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। मैंने इंटरनेट पर कैंसर के बारे में पढ़ा था। पता था कि 3री स्टेज में बचने की उम्मीदें कम होती हैं। रात में सुधा से कहा, सुधा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चियों का ख्याल रखना। सुधा रोकर कहती थी, ऐसी बात नहीं करते, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। 5 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए मैंने अपनी दुकान गिरवी रखी और रिश्तेदारों से कर्ज लिया। कीमोथेरेपी शुरू हुई। कीमो का पहला सेशन ही मेरे लिए नरक बन गया। उल्टी, कमजोरी, बाल झड़ना, खाना न पचना, हर तरफ से तकलीफ थी। 2 महीने बाद दोबारा जांच हुई। डॉक्टर ने कहा, कैंसर कम नहीं हुआ है, बल्कि 4थी स्टेज में पहुंच गया है। अब यह लिवर में भी फैल गया है। यह सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। 4थी स्टेज मतलब अंतिम स्टेज। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा उम्मीद नहीं है, शायद 6 महीने से 1 साल का समय है। आप अपने परिवार के साथ खुशी से समय बिताएं। घर आकर मैंने सुधा को डॉक्टर की बात बताई। सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चियां भी रोज रोती रहती थी। मेरा वजन अब 40 किलो रह गया था, 70 किलो से 40 किलो।
मैं हड्डियों का ढांचा बन गया था। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। खाना बिल्कुल नहीं लगता था। रात में दर्द के मारे नींद नहीं आती थी। पड़ोसी और रिश्तेदार आकर कहते थे, राजकुमार भाई, हिम्मत रखो। लेकिन मैं देख रहा था कि सबकी आंखों में लाचारी थी। एक दिन पूनम ने रोकर कहा, पापा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। आप कुछ भी करके ठीक हो जाइए। उस दिन मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। अभी भी कोई न कोई रास्ता होगा। उसी समय मेरे एक पुराने मित्र सत्यदेव आए। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा, राजकुमार, तू डॉक्टरों के भरोसे अपनी जान गंवा रहा है। तो और क्या करूं सत्यदेव? मैंने पूछा। सत्यदेव ने कहा, तुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने चाहिए। तुझे मेयर साथ दिल्ली चलना पड़ेगा। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कैसे गुरुजी हैं वे? मैंने जिज्ञासा से पूछा। सत्यदेव ने बताया, राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर, पैरालिसिस, दिल की बीमारी सब ठीक कर देते हैं। बस सच्चे मन से जाना पड़ता है। पहले तो मुझे लगा कि ये अंधविश्वास है, लेकिन जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो मैंने सोचा कि एक बार कोशिश कर लेता हूं। अगले सोमवार सुधा और पूनम के साथ मैं गया। गुरुजी के आश्रम में पहुंचकर देखा कि हजारों लोग बैठे हैं। सभी तरह की बीमारियों वाले लोग थे, लेकिन सबके चेहरे पर आशा थी। लग रहा था कि सबको विश्वास है कि गुरुजी उन्हें ठीक कर देंगे। गुरुजी महाराज का प्रवेश हुआ तो पूरा माहौल दिव्य हो गया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गुरुजी ने सत्संग शुरू किया। संगत जी, जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की शरण में आता है, उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है। बस विश्वास चाहिए। सत्संग के बाद जब व्यक्तिगत दर्शन का समय आया तो मैं व्हीलचेयर पर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, राजकुमार, तू बहुत परेशान है। मैं चौंक गया। गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता था? मैंने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, मुझे कैंसर की 4थी स्टेज है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डॉक्टर इंसान है, भगवान नहीं। तेरा समय अभी नहीं आया है। गुरुजी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने आशा से पूछा। गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। राजकुमार, तू रोज सुबह शाम, हे प्रभु, मुझे स्वस्थ करो कहकर प्रार्थना कर। 108 बार नमः शिवाय का जाप कर। मैं तेरे लिए प्रभु से विनती करूंगा। गुरुजी ने आगे कहा, और हां, अब कोई दवाई नहीं लेना, सिर्फ भगवान पर भरोसा रख। आश्रम से वापस आकर मैंने उसी दिन से दवाइयों को बंद कर दिया। सुधा और डॉक्टर दोनों ने मना किया, लेकिन मैं गुरुजी की बात पर अटल रहा। रोज सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता, फिर भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर जाप करता था। हालांकि शुरू में बैठना भी मुश्किल था। पहले दिन से ही मुझे लगा कि मन में शांति आ रही है। दर्द भी थोड़ा कम लग रहा था। 1 हफ्ते बाद मैं थोड़ा खाना खा पाया। 2 हफ्ते बाद नींद ठीक से आने लगी। सुधा कहती थी, राजकुमार जी, आपके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई है। 1 महीने बाद मैं बिना व्हीलचेयर के थोड़ा चल सकता था। 2 महीने बाद मेरा वजन 45 किलो हो गया। 3 महीने बाद मैंने दोबारा गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तेरी मेहनत रंग ला रही है। गुरुजी, अब मैं कैसा हूं? मैंने पूछा। गुरुजी ने कहा, बेटा, तू ठीक हो रहा है, बस विश्वास बनाए रख। 4 महीने बाद मैं छोटे मोटे काम कर सकता था। 5 महीने बाद मेरा वजन 50 किलो हो गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता था। कोई दर्द नहीं, भूख लगती थी, नींद अच्छी आती थी। 6 महीने बाद मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेता हूं। जब मैं अस्पताल गया तो डॉक्टर मुझे देखकर चौंक गया। राजकुमार जी, आप, ये कैसे संभव है? आप तो पहले मरणासन्न थे, डॉक्टर ने कहा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, एक बार चेकअप कर दीजिए। डॉक्टर ने दोबारा सारे टेस्ट करवाए।
जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, यह तो चमत्कार है। आपके शरीर में कैंसर का कोई निशान नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं रो पड़ा। गुरुजी ने सच में मुझे नया जीवन दिया था। आज 2 साल बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरा वजन 65 किलो है। व्यापार दोबारा शुरू कर दिया है। बच्चियों की शादी की तैयारी कर रहा हूं। डॉक्टर आज भी कहता है, राजकुमार जी, आपकी केस मेडिकल साइंस के लिए चमत्कार है। मैं गुरुजी के मंदिर हर सोमवार जाता हूं। अब दुख लेकर नहीं, बल्कि कृतज्ञता लेकर जाता हूं। गुरुजी कहते द बेटा राजकुमार, तुझे नया जीवन मिला है। अब दूसरों की सेवा कर। आज मैं आश्रम में बीमार लोगों की मदद करता हूं। उन्हें अपना अनुभव सुनाकर हिम्मत देता हूं। सुधा आज कहती है, राजकुमार जी, आपको खोने का डर अब नहीं लगता। गुरुजी ने हमारा परिवार बचाया है। पूनम और सोनम भी खुश है। वे कहती हैं, पापा, आप वादा करें कि अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रिश्तेदार और पड़ोसी जो मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, आज वे कहते हैं, राजकुमार, तुम्हारे साथ वास्तव में चमत्कार हुआ है। आज मैं समझता हूं कि गुरुजी ने मुझे जो सिखाया वही जीवन का सत्य है। विश्वास की शक्ति दवाई से भी तेज है। भगवान का नाम सबसे बड़ी औषधि है। जब डॉक्टर जवाब दे दे, तब गुरु का सहारा ले। मृत्यु का समय भगवान तय करता है, डॉक्टर नहीं। सच्ची श्रद्धा से हर असाध्य बीमारी ठीक हो सकती है। आज भी जब कोई कैंसर का मरीज मिलता है तो मैं उसे गुरुजी के मंदिर भेजता हूं। संगत जी, अगर आप या आपका कोई प्रिय गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो निराश न हो। डॉक्टरी इलाज के साथ भगवान पर भरोसा रखें। गुरुजी की शरण में जाएं। नियमित प्रार्थना और जाप करें। मन में नकारात्मक विचार न आने दें। विश्वास रखें कि भगवान आपको ठीक करेगा। दोस्तों, ये थी राजकुमार जी की मृत्यु से जीवन की चमत्कारिक सत्संग। अगर यह सत्संग आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा से कोई स्वास्थ्य चमत्कार हुआ है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हो सकता है यह सत्संग उन्हें भी नया जीवन दे दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जीवनदायी सत्संग के साथ। तब तक के लिए, हे प्रभु, सबको स्वास्थ्य का वरदान दो। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अक्सर हम सबके जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। न काम बनते हैं, न रिश्ते संभलते हैं, न सेहत साथ देती है। इंसान ये सोचकर घुटता रहता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। आज का सत्संग एक ऐसे ही परिवार की कहानी है जिसने वर्षों तक संघर्ष झेला, लेकिन जब गुरुजी के चरणों में पहुंचे तो उनका भाग्य ही बदल गया। यह परिवार दिल्ली के ही एक कोने में रहता था। पति सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अचानक नौकरी छूट गई। घर चलाना मुश्किल हो गया। उसी दौरान पत्नी को गंभीर बीमारी हो गई। बच्चों की पढ़ाई भी रुकने लगी। एक के बाद एक समस्या ने ऐसा जाल बुन लिया कि घर में हर समय तनाव और आंसू ही रहते थे। संगत जी, एक दिन किसी पड़ोसी ने उन्हें छतरपुर मंदिर चलने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने सोचा, जब इतने मंदिरों में जा चुके, जब इतने उपाय कर लिए, तो यहां जाने से क्या होगा। लेकिन फिर मन में एक हल्की सी आवाज आई, चलकर देखो। वे पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंचे। संगत जी, जैसे ही मंदिर के भीतर बैठे, उन्हें लगा कि किसी ने उनका बोझ उतार लिया हो। वे रोने लगे, लेकिन वह रोना दुख का नहीं था। वो रोना गुरुजी की उपस्थिति को महसूस करने का था। गुरुजी ने उनके परिवार को धीरे धीरे अपनी माया से संभालना शुरू किया। पति को नई नौकरी मिली, जो पिछली से कहीं बेहतर थी। पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी। बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर आ गई। जो घर निराशा और कलह से भरा था, वहां फिर से हंसी और सुकून लौट आया। संगत जी,
ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये वह करुणा है जो गुरुजी हर उस इंसान पर बरसाते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। गुरुजी ने कहा था, मेरा दरबार सबका है, यहां कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरुजी आपको भी अपनी छत्रछाया में ले रहे हैं। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे घर में भी कृपा बरसा दो। नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं आपका अपना भाई हूं और आज रविवार की इस पावन संध्या में लेकर आया हूं एक ऐसी हृदय स्पर्शी सत्संग जो सिद्ध करती है कि गुरुजी महाराज 2007 में अपने भौतिक स्वरूप छोड़ने के बाद भी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। यह है श्री विनोद कुमार की अविस्मरणीय गाथा, एक ऐसे व्यक्ति की जो 2015 में जब भयंकर कर्ज और आत्महत्या के कगार पर खड़ा था, तब गुरुजी महाराज के मंदिर में जाकर और स्वप्न में दर्शन पाकर अपनी जिंदगी बदल ली। आज की ये सत्संग उन सभी के लिए है जो जानना चाहते हैं कि सच्चे गुरु भौतिक रूप छोड़ने के बाद भी अपने शिष्यों के साथ होते हैं। दोस्तों, अगर ये सत्संग आपके दिल को छूती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चलिए सुनते हैं विनोद जी की निराशा से आशा की दिव्य यात्रा। विनोद कुमार की सत्संग, गुरुजी के स्वप्न दर्शन से जीवन परिवर्तन। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं पंजाब के लुधियाना शहर में एक छोटा ट्रांसपोर्ट का व्यापार करता हूं। मेरी पत्नी रेखा और एक बेटा है, 22 साल का राहुल। संगत जी, 2015 तक मेरी जिंदगी एक सफल व्यापारी की थी। मेरे पास 3 ट्रक थे, अच्छी आमदनी होती थी। राहुल की इंजीनियरिंग की फीस भी आसानी से भर देता था। लेकिन उसी साल एक बड़ी कंपनी ने मुझसे दिल्ली से मुंबई तक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। 20 लाख रुपए का सामान ट्रांसपोर्ट करना था। मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा मौका है, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। राजस्थान में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर की मौत हो गई और पूरा सामान नष्ट हो गया। कंपनी ने मुझसे 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। बीमा कंपनी ने केवल 5 लाख दिए। बाकी 15 लाख का नुकसान मुझे उठाना पड़ा। 15 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए मैंने अपने 2 ट्रक बेच दिए, घर भी गिरवी रख दिया। फिर भी 8 लाख रुपए कम पड़ गए। महाजनों से कर्ज लेना पड़ा। 3% मासिक ब्याज पर 8 लाख रुपए उधार लिए। सोचा था कि 3-4 महीने में कमाई से चुका दूंगा, लेकिन एक ट्रक के साथ काम इतना धीमा था कि महीने के 25,000 ब्याज भी मुश्किल से भर पाता था। मूल राशि छूना तो दूर की बात थी। 6 महीने में 8 लाख का कर्ज बढ़कर 12 लाख हो गया। साल भर में यह 18 लाख तक पहुंच गया। महाजन रोज घर आकर धमकी देते थे। कहते थे, विनोद, अब या तो पैसे दो या किडनी बेचकर दो। संगत जी, हम इस सत्संग को अभी आगे जारी रखेंगे, बट उससे पहले एक जरूरी बात। संगत जी, जीवन का असली सौंदर्य केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। जब हम दान करते हैं तो हम केवल किसी की मदद नहीं करते, बल्कि ईश्वर के हाथों में अपना प्रेम सौंपते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही ऐसा कर्म है जो मनुष्य के साथ परलोक तक जाता है। आज इस सेवा के माध्यम से एक पुकार उठ रही है उन मासूम बच्चों के लिए जिनकी आंखों में सपने हैं लेकिन हाथों में साधन नहीं। उन परिवारों के लिए जिनका चूल्हा कई बार बिना जले ही रह जाता है। और उन बुजुर्गों के लिए जो अपने आशीर्वाद से ही जी रहे हैं, लेकिन उन्हें सहारे की तलाश है। संगत जी, आपकी दी हुई छोटी सी श्रद्धा किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। सोचिए, जब आपके दिए गए दान से किसी घर में पहली बार रोटी पकेगी, तो उनकी दुआएं सीधे आपके जीवन को संवार देंगी। वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी UPI ऐप खोलिए। स्कैन विकल्प चुनकर गैलरी से वो स्क्रीनशॉट चुन लीजिए। श्रद्धा अनुसार राशि डालकर पेमेंट पूरा कर दीजिए। आपका ये योगदान केवल पैसे नहीं होंगे, ये किसी की मुस्कान होगी, किसी का जीवन होगा, किसी की आत्मा की शांति होगी। संगत जी, ये सेवा आपकी ही है। आपके प्रेम और श्रद्धा से ही ये चल रही है।
इसीलिए हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस सेवा में अवश्य योगदान दीजिए। जब सेवा चलती रहती है तो कृपा अपने आप बरसती रहती है। संगत जी, सत्संग हम आगे बढ़ते एच। रेखा बहुत परेशान रहने लगी थी। कहती थी, विनोद जी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे निकलेंगे इस मुसीबत से? राहुल की पढ़ाई भी रुक गई थी। कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे थे। वो कहता था, पापा, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम करता हूं। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। कभी महाजनों का फोन, कभी उनका आना जाना। पड़ोसी भी पीठ पीछे बात करते थे। रिश्तेदारों से भी नाता खराब हो गया था। जब भी मिलते तो पैसों की बात करते थे। किसी के पास इतनी राशि नहीं थी कि मेरी मदद कर सके। सबसे बुरी बात यह थी कि मेरा बचा हुआ एक ट्रक भी महाजन छीनने की धमकी दे रहे थे। 2015 के अंत तक मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने आत्महत्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक रात मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं तो कम से कम मेरी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। रेखा और राहुल का गुजारा हो जाएगा। मैं छत पर गया और रस्सी का फंदा बनाने लगा। लेकिन अचानक राहुल की आवाज सुनाई दी। वो अपनी मां से कह रहा था, मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा ना? ये सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा कि मैं कायर की तरह भागना चाहता हूं। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना चाहता हूं। उसी रात मैंने तय किया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। एक दिन मेरे पुराने मित्र करतार सिंह आए। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा, विनोद, तू बहुत परेशान लग रहा है। मैंने अपनी पूरी समस्या बताई। करतार सिंह ने कहा, यार, तू महाजनों के चक्कर में अपनी जान गंवा रहा है। तो और क्या करूं करतार? मैंने पूछा। करतार सिंह बोले, मैं तुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताता हूं। वे अपना भौतिक स्वरूप छोड़ गए हैं, लेकिन आज भी उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। कैसे? मैंने जिज्ञासा से पूछा। करतार सिंह ने बताया, उनका मंदिर है। वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कर। वे स्वप्न में आकर रास्ता दिखाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। करतार सिंह के कहने पर मैं गुरुजी महाराज के मंदिर गया। ये 2016 की जनवरी की बात है। मंदिर का माहौल बहुत शांत और पवित्र था। गुरुजी का सुंदर चित्र था। चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। मैं उनके सामने बैठकर रो पड़ा। मैंने कहा, गुरुजी, मैं बहुत मुसीबत में हूं। 18 लाख का कर्ज है। पूरा परिवार परेशान है। आप अगर सच में हैं तो मेरी मदद करें। मैंने पूरे दिल से प्रार्थना की। लगा कि गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं। एक अजीब सी शांति मन में आई। मंदिर में बैठी कुछ संगत ने कहा, बेटा, गुरुजी महाराज आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं। तू सच्चे मन से आया है, जरूर कुछ रास्ता मिलेगा। मैंने तय किया कि अब रोज यहां आकर प्रार्थना करूंगा। लगातार एक सप्ताह मंदिर जाने के बाद एक रात मुझे स्वप्न आया। गुरुजी महाराज मेरे सामने खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंदिर में उनका चित्र था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, विनोद, तू बहुत परेशान है। मैंने सपने में कहा, गुरुजी, आप सच में हैं। मैं तो आपको केवल आपके स्वरूप में देखा था। गुरुजी ने कहा, बेटा, मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं। तू चिंता मत कर, तेरी समस्या का हल है। कैसे गुरुजी? मैंने पूछा। गुरुजी ने कहा, तू कल दिल्ली जा। वहां तुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन इस बार लालच मत करना। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेना। सुबह जब आंख खुली तो मुझे लगा कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था, बहुत वास्तविक लगा। उसी दिन मैंने रेखा से कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं। गुरुजी ने सपने में कहा है। रेखा ने कहा, विनोद जी, सपने में? आप ठीक तो है ना? मैंने कहा, रेखा, मुझ पर विश्वास रख। गुरुजी ने वादा किया है। दिल्ली पहुंचकर मैं ट्रांसपोर्ट कंपनियों में गया। 2 दिन तक कोई काम नहीं मिला। 3रे दिन एक कंपनी के मालिक ने कहा, आप लुधियाना के हैं?
वहां कोई अच्छा ट्रांसपोर्टर चाहिए था। उसने मुझे एक कंपनी का नाम दिया। मैं वहां गया तो मालिक ने कहा, हमें छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भरोसेमंद ट्रांसपोर्टर चाहिए। यह सुनकर मुझे गुरुजी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेना। मालिक ने कहा, पहले हम आपको 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अगर काम अच्छा रहा तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे 30,000 रुपए का मुनाफा हुआ। कंपनी वाले खुश हुए और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 2 महीने में मैंने 1 लाख रुपए कमाए। महाजनों को थोड़े थोड़े पैसे वापस करने लगा। 6 महीने में मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब मैं महीने के 50,000 कमा रहा था। कर्ज भी धीरे धीरे कम हो रहा था। राहुल की पढ़ाई भी दोबारा शुरू हो गई। रेखा भी खुश रहने लगी। रोज शाम को मैं गुरुजी के मंदिर जाकर शुक्रिया अदा करता था। 6 महीने बाद दोबारा गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। इस बार उन्होंने कहा, विनोद, अब तू दूसरा ट्रक खरीद सकता है। मैंने कहा, गुरुजी, अभी भी 10 लाख का कर्ज बचा है। गुरुजी ने कहा, बेटा, डरना नहीं। व्यापार बढ़ाना पड़ेगा तभी कर्ज उतरेगा। लेकिन इस बार सब कुछ नकद में करना। उधारी का चक्कर मत पड़ना। सुबह उठकर मैंने अपनी बचत के पैसों से एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदा। 2 ट्रक के साथ अब मेरी कमाई दोगुनी हो गई। 1 साल में मैंने 8 लाख रुपए कर्ज चुका दिया। 2018 तक मैंने सारा कर्ज चुका दिया। इसके अलावा 2 और ट्रक भी खरीद लिए थे। राहुल ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी और मेरे व्यापार में हाथ बंटाने लगा था। घर का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। रिश्तेदार और पड़ोसी भी कहते थे, विनोद, तुमने कैसे इतनी बड़ी मुसीबत से निकला? मैं कहता था, गुरुजी महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे डूबने से बचाया। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब मैं किसी का कर्जदार नहीं था। अपने दम पर खड़ा था। 2019 में गुरुजी ने तीसरी बार स्वप्न में दर्शन दिए। इस बार उन्होंने कहा, विनोद, अब तू दूसरों की भी मदद कर। कैसे गुरुजी? मैंने पूछा। गुरुजी ने कहा, जो लोग कर्ज में डूबे हैं उनकी मदद कर। उन्हें भी मेरे पास भेज। तेरी तरह उनकी भी मदद करूंगा। इसके बाद से मैंने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। जो लोग ट्रांसपोर्ट के काम में आना चाहते थे, उन्हें छोटे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता था। कई लोगों को गुरुजी के मंदिर भी ले जाता था। उन्हें भी गुरुजी के स्वप्न दर्शन होते थे। आज 2025 में मेरे पास 8 ट्रक है। राहुल ने शादी भी कर ली है। हमारा एक अच्छा व्यापार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रोज गुरुजी के मंदिर जाता हूं। वहां दूसरे परेशान लोगों की मदद करता हूं। मैं उन्हें अपना अनुभव सुनाता हूं कि कैसे गुरुजी ने मुझे आत्महत्या से बचाया और जिंदगी दी। रेखा भी अब गुरुजी की भक्ति करती है। कहती है, विनोद जी, गुरुजी ने हमारा घर बचाया है। राहुल कहता है, पापा, मैं भी गुरुजी का आभारी हूं। उनकी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। आज मैं समझता हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे जो सिखाया वही जीवन का सत्य है। सच्चे गुरु कभी अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते। भौतिक रूप छोड़ने के बाद भी वे स्वप्न में आकर मार्गदर्शन देते हैं। मुसीबत के समय धैर्य रखना सबसे जरूरी है। आत्महत्या कभी समाधान नहीं है। मुश्किल समय में गुरु की शरण जाना ही सही रास्ता है। आज भी जब कोई बहुत परेशान होकर आता है तो मैं उसे गुरुजी के मंदिर ले जाता हूं। संगत जी, अगर आप भी किसी बड़ी मुसीबत में हैं तो याद रखिए, गुरुजी महाराज आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। उनके मंदिर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। वे स्वप्न में आकर रास्ता दिखाएंगे। धैर्य रखें और उनके निर्देशों का पालन करें। मुसीबत से निकलने के बाद दूसरों की मदद करें। दोस्तों, ये थी विनोद जी की गुरुजी के स्वप्न दर्शन की अद्भुत सत्संग। अगर यह सत्संग आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी गुरुजी के स्वप्न दर्शन हुए हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो मुसीबत में हैं
हो सकता है यह सत्संग उन्हें भी गुरुजी तक पहुंचा दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिव्य सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी।